के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अजा यानी कि कामिका एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। महा उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं अजा एकादशी या कामिका एकादशी का महात्म क्या है, क्या हो इस तिथि को मनाने का, इस पर्व को मनाने का विधि विधान क्या है, इस तिथि पर व्रत करने का सारा नियम, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को अजा या फिर कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक नाम इसका कामिका एकादशी भी है, दूसरा नाम अजा एकादशी भी है। इस दिन की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार आप बाकी की एकादशियों में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस एकादशी में भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान है। हर एकादशी में पूजा का विधान लगभग एक समान ही होता है। रात्रि जागरण तथा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा इस व्रत का फल है। इस एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में ही उत्तम कहे गए हैं। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। यानी जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, एक बार इस व्रत को अपने पूरे जीवन काल में किसी ने अगर एक बार व्रत किया तो यूं समझ लीजिए कि उसने 1000 गौएं दान कर दी, उसको इतना फल मिलता है। उसके जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप होते हैं और उसके पितरों द्वारा जो भी पाप किए गए होते हैं, वह भी समस्त पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इस व्रत का विशेष फल है और जीवन में सुख समृद्धि दोनों की ही निरंतर प्राप्ति होती रहती है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, आज भी उनके नाम की लोग दुहाई देते हैं, उदाहरण दिया करते हैं। वह अत्यंत वीर और प्रतापी और उसके साथ साथ सत्यवादी भी थे। उन्होंने अपने एक वचन को पूरा करने के लिए अपनी स्त्री और पुत्र तक को भी बेच डाला था और वह स्वयं भी एक चांडाल के सेवक बन गए थे। यह चांडाल कौन था, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं। हमारे यहाँ काशी में मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका के बारे में कहते हैं कि यह शवदाह का वह स्थान है जिसमें त्रेता युग से भी अग्नि आज तक बुझी नहीं है, वहां निरंतर शवदाह होता है। मैंने काशी के अलावा काशी से बाहर आकर के देखा कि सब जगह नियम ये होता है कि संध्या काल में शवदाह नहीं करते, लेकिन काशी में ऐसा कोई नियम नहीं है। 24 घंटे वहां पर मणिकर्णिका जिसका शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, मणिकर्णिका घाट पर वहां किसी भी समय शवदाह होता है। राजा हरिश्चंद्र ने मुखाग्नि देने के लिए वहां पर काशी में नियम यह है कि हरिश्चंद्र घाट पर जो डोमराज होते हैं उनके यहाँ से जाकर के परिजनों को अग्नि लानी होती है। जिस व्यक्ति को मुखाग्नि देनी होती है आप उनसे दक्षिणा दे करके उनसे अग्नि लेते हैं और फिर उस अग्नि से आप मुखाग्नि देते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने उनके यहाँ ही नौकरी की थी और नौकरी क्या की थी, उन्होंने शव को फूंकने का काम किया था। जो लोग जाते थे उनके परिजनों का शव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र फूंका करते थे, ये काम उन्होंने किया था। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन बेचने का भी काम किया, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलता है, परंतु उन्हें इस दुष्कर कार्य में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए, उन्होंने तमाम अपनी तपस्या की, अपनी साधना करते रहे। अपने इस नीच कर्म का उन्हें एक दिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और वह इससे मुक्त होने का कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई उपाय खोजने लगे। उस जगह पर सदैव वह निरंतर इसी चिंता में रहते थे कि मैं क्या करूं। एक समय जब उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वो चिंतित थे, तो गौतम ऋषि वहां पर आए। राजा ने इन्हें देख करके प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाई। महर्षि ने राजा के दुख से परिपूर्ण वाक्यों को सुन करके स्वयं बहुत अत्यंत दुखी हो गए और राजा से बोले कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है, इस एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा एकादशी का नाम अजा एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक करते हो तथा रात्रि में जागरण करते हो और जागरण करके श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हो, उनका स्मरण करते हो, इससे तुम्हारे समस्त पाप कष्ट जो है वह नष्ट हो जाएंगे।
अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के आज्ञानुसार, मुनि के सुझाव के अनुसार ही विधि पूर्वक व्रत पूजन तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग से मंगल वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न होने लगी और पुष्पों की वर्षा हुई। उन्होंने अपने समक्ष ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र और उसके साथ साथ महादेव जी को अपने समक्ष खड़ा हुआ पाया। तब हरिश्चंद्र जी ने अपने मृतक पुत्र को जीवित करने तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य उनका वापस मिल गया। अंत समय में वह अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। यह है अजा एकादशी व्रत के प्रभाव का फल था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, विधि विधान से करता है तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तो इस महाविशेष कथा को मैंने आपको सुनाया, बताया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ इस व्रत का आप लाभ लेंगे और इस विशेष तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमो नारायण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।